वैलेंटाइन डे भारत के जवानों को चरित्र भ्रष्ट करके दुर्बल बनाने का षड्यंत्र। वैलेंटाइन डे नहीं, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं। भारत के युवा जापान व अमेरिका जैसे विकसित देशों में विज्ञान व तकनीकी क्षेत्रों में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी प्रतिभा के लिए सम्मानित भी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मूल के 2 अमेरिका निवासी डॉक्टर जयंत बलिगा और डॉक्टर राकेश अग्रवाल को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी के पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर श्रीनिवास वराधन को नेशनल मेडल ऑफ साइंस के पुरस्कार से सम्मानित किया। माता पिता का आदर करने वाले भारतीय विद्यार्थियों की अमेरिका की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों में सर्वाधिक उपस्थिति है। सन 2007-8 में भारत के 94,563 विद्यार्थियों को अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में प्रवेश मिला है। अमेरिका में एशियनों की 4% बस्ती होने पर भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 24%, हार्वर्ड में 18%, कोलंबिया और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 25% एशियन विद्यार्थी हैं। इसका रहस्य जानने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के सर्जन एवं क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सूम किम अबाउड ने संशोधन करके निष्कर्ष निकाला है कि एशियन विद्यार्थी अपने माता पिता का आदर करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तथा सख्त अभ्यास करके अच्छे परिणाम लाते हैं। अमेरिकन विद्यार्थी गणित और विज्ञान में अन्य देशों के निवासियों से पिछड़े हुए हैं। इसी बात को लेकर प्रेसिडेंट बुश बहुत चिंतित भी थे। उन्होंने अमेरिका की जनता से इस मार्मिक विषय पर सतर्कतापूर्ण आह्वान भी किया था कि अभी भी अमेरिका के विद्यार्थी संभल जाएं, अन्यथा भारत के युवा अमेरिका के सारे उच्च पदों पर आसन जमा लेंगे। कुछ पुण्यात्मा महात्मा के संकल्प है। बुश बार बार अपने भाषणों में कहता है कि अमेरिकन विद्यार्थी कंप्यूटर और साइंस में आगे बढ़ो। 60% अच्छी अच्छी पोस्ट पर हिंदुस्तानी लोग आ गए, इंडियन लोग आ गए। इंडियन लोगों पर मेहरबानी नहीं कर रहा है बुश। इंडियन लोगों के, हिंदुस्तानी लोगों के माता पिता के जीवन में संयम है, व्रत है, उपवास है, सेवा है और बच्चों में कठिन परिश्रम है। तभी हमारे युवक युवतियां वहां कुछ डॉलर सेविंग कर पाते, सेल में ही खरीदते, कर कसर से खरीदते, क्रेडिट कार्ड से बचते, क्योंकि यहां तिलक करते तो हौसला बुलंद रहता है, शिव नेत्र कल्याणकारी सूझबूझ रहती। ये तिलक बहुत रक्षा करता है। 25 लाख कन्याएं 13 साल से लेकर 19 साल की कन्याएं, 25 लाख स्कूल जाते जाते वैलेंटाइन डे मनाने की छूट छाट, किस करने की छूट छाट, दिन दाड़े स्पर्श करने की छूट छाट, गर्भवती हो जाती। 25 लाख कन्याएं प्रेग्नेंट हो जाती। 10 लाख कन्याएं तो गर्भपात कराती और 15 लाख कन्याएं सरकार और समाज के झोली में पड़ी। कितने खिन्न जनरेशन हो रहा है। विश्व के सऊदी अरेबिया, ईरान, उज्बेकिस्तान, मलेशिया आदि कई देशों ने वैलेंटाइन डे के मनाने पर प्रतिबंध जाहिर किया है, किंतु इसके विपरीत भारत में इसे मनाने के लिए विदेशी चैनलों, अखबारों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा काफी जोर दिया जाता है। भारत के युवाओं को चरित्र भ्रष्ट करके, यौन रोगों से ग्रस्त करके भारतीय प्रतिभा को नष्ट करने का ये षड्यंत्र तो नहीं है। यौन उच्छृंखलता के कारण अमेरिका कई सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त है। टीनेज प्रेगनेंसी, डाइवोर्स, बच्चों से अन्याय आदि। सन 2010 में माँ बाप के साथ सिर्फ 66% बच्चे रहते थे, अकेली माँ के साथ 23%, अकेले बाप के साथ 3%, माँ बाप से अलग 4% और अविवाहित माँ बाप के साथ 4% बच्चे रहते थे। खंडित परिवार में रहने वाले बच्चों को हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। बेकारी, दरिद्रता का शिकार होना पड़ता है। वे असामाजिक प्रवृत्तियां करते हैं और वे ही
कुंवारे माँ बाप बनते हैं, डिप्रेशन, तनाव से पीड़ित होकर आत्महत्या करते हैं। अमेरिका की सरकार को अरबों डॉलर खर्च करने पर भी इन समस्याओं से छुटकारा नहीं मिला है। एनोसेंटी रिपोर्ट कार्ड के अनुसार 28 विकसित देशों में हर साल 13 से 19 वर्ष की 12,50,000 किशोरियां गर्भवती हो जाती हैं। उनमें से 5 लाख गर्भपात कराती हैं और 7,50,000 कुंवारी माता बन जाती हैं। अमेरिका में 4,94,000 अनाथ बच्चे प्रतिवर्ष जन्म लेते हैं। हर साल अमेरिका में 30 लाख किशोर किशोरियां यौन रोगों के शिकार होते हैं, यानी 25% किशोर किशोरियां यौन रोगों से पीड़ित हैं और प्रतिवर्ष ही एड्स के नए रोगियों में 25% 22 वर्ष से कम उम्र के होते हैं। इसके अलावा यौन संबंध करने वालों में 50% को गोनोरिया, 33% को जेनिटल हार्पिस और 1% को एड्स का रोग होता है। अमेरिका की 33% स्कूलों में यौन शिक्षा के अंतर्गत केवल संयम की शिक्षा दी जाती है। इसके लिए अमेरिका ने पिछले 11 वर्षों में $40 करोड़ से अधिक खर्च किया। द हेरिटेज सेंटर फॉर डाटा एनालिसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार सतत डिप्रेशन से ग्रस्त रहने वाली लड़कियों में साधारण लड़कियों की अपेक्षा यौन संबंध करने वाली लड़कियों की संख्या 3 गुनी से भी अधिक है। ऐसे ही आत्महत्या का प्रयास करने वाली लड़कियों में साधारण लड़कियों की अपेक्षा यौन संबंध करने वाली लड़कियों की संख्या 3 गुनी है और सतत डिप्रेशन से ग्रस्त रहने वाले लड़कों में साधारण लड़कों की अपेक्षा यौन संबंध करने वाले लड़कों की संख्या 2 गुनी से भी अधिक है। इसी प्रकार आत्महत्या का प्रयास करने वाले लड़कों में साधारण लड़कों की अपेक्षा यौन संबंध करने वाले लड़कों की संख्या 8 गुनी से भी अधिक है। यौन संबंध करने वालों में से 6% लड़के और 14% लड़कियां आत्महत्या का प्रयास करती हैं। सदियों तक विधर्मी शासकों की गुलामी के बाद भी भारत फिर से आजाद हुआ। उसका कारण था भारत का चरित्र बल, भारत के महापुरुषों का आध्यात्मिक बल। यदि इसे नष्ट कर दिया जाएगा तो भारत को सदा के लिए गुलाम बनाया जा सकता है। ऐसा सपना देखने वालों को याद रखना चाहिए। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ राज है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ राज है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जब तक भारत में ब्रह्मज्ञानी संत अवतरित होते रहेंगे तब तक भारत की संस्कृति नष्ट नहीं होगी। जिन देशों ने वैलेंटाइन डे के नाम पर मुक्त साहचर्य को छूट दी, उनका सामाजिक व मानसिक स्तर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे दिनों में युवक युवतियां नजदीकी प्रेम संबंधों में पड़कर अल्प वय में ही यौन संबंध बनाते हैं। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में सर्वाधिक अपराध होते हैं और भारत में सबसे कम। आज भी भारत सबसे सुरक्षित देश है क्योंकि यहाँ के लोग भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों की रक्षा करने में सफल हुए हैं। यहाँ ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के प्रभाव से लोग संयमी जीवन जीते हैं। चरित्रहीनता का अपराधों से सीधा संबंध है। दुष्चरित्र से विदेशी विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यता क्षीण हुई। चरित्रवान संयमी भारतीयों की बुद्धि शक्ति का कल्पनातीत विकास हुआ। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत स्मरण शक्ति का पता उनके जीवन की इस घटना से लगाया जा सकता है जब उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकर्ता को पृष्ठ क्रमांक सहित बता दिया था और इस दिव्य स्मरण शक्ति का रहस्य पूछे जाने पर उन्होंने ब्रह्मचर्य को ही इसका श्रेय देते हुए कहा, एकमात्र ब्रह्मचर्य का पालन ठीक ठीक कर सकने पर सभी विद्याएं एक मुहूर्त में ही सीख ली जा सकती हैं और मनुष्य श्रुतिधर स्मृतिधर बन जाता है। क्या वर्तमान युग में भी हम
स्वामी विवेकानंद जैसी स्मरण शक्ति विकसित कर सकते हैं? हाँ, यदि संयम का पालन करें और महापुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार अभ्यास करें तो। आश्रम से प्रकाशित दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक से प्रेरणा पाकर रोहतक हरियाणा के वीरेंद्र मेहता एक भुलक्कड़ विद्यार्थी में से मेमोरी मैन बन गए और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 80,000 शब्दों को पृष्ठ क्रमांक सहित याद कर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। वीरेंद्र, आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुप्रभात उड़ीसा में। 80,000 वर्ड्स याद रखना बहुत मुश्किल काम है हम लोगों के लिए, बट इट इज पॉसिबल फॉर यू। I just want to know how is it possible for you? Yes, it actually become possible. Yeah. Actually 8 to 9 years back, 8-9 वर्ष पहले, 9-10 वर्ष पहले मैं एक ऐसा लड़का था जो जाना जाता था अपनी कमजोर याददाश्त के लिए और एक पुअर इंग्लिश के लिए। अच्छा। एक कॉल सेंटर के इंटरव्यू में भी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। Yeah. तो सौभाग्य से, ईश्वर की कृपा से, मैंने अपने परम पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू से सारस्वती मंत्र लिया और वो सारस्वती मंत्र जपना मैंने शुरू कर दिया। क्या देखता हूँ कि मेरे इस आज्ञा चक्र, जिसे हम थर्ड आई बोलते हैं, Yeah. इसमें ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस होने लगे हैं कि मुझे मेरा जो स्मृति शक्ति है, मेरा जो मेमोरी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना मेरा डेवलप हो चुका है कि मैं कुछ भी याद कर सकता हूँ। और फिर मैंने देखा कि मेरा ग्रेटेस्ट वीकनेस है क्या। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, ओके, मेरा पुअर मेमोरी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस ग्रेटेस्ट वीकनेस को ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बनाऊं। तो उसी सारस्वती मंत्र ने मुझे आज एक कमजोर स्मृति वाला लड़के से और आज एक मेमोरी मैन बना दिया। ये जो आप बोल रहे हैं सारस्वती मंत्र, Yeah. वो क्या है? सारस्वती मंत्र जो पूज्य गुरुदेव ने मुझे दिया, एक्चुअली मंत्र शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। तंत्र से भी ज्यादा शक्तिशाली है मंत्र। मंत्र का जितना भी मैं बखान करूं उतना कम है। मंत्र मीन्स जो हमारे मन के अंदर रहे, रिपीट होता रहे, जिससे ऐसी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जो हमारे 5 बॉडीज, अन्नमय कोश, राइट, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश को ऐसी ऐसी तेजस्वी ऊर्जा से भर दे जिससे हमारा स्मृति शक्ति और मेगा शक्ति इतना डेवलप हो जाए जिससे हम कुछ भी याद कर सकें। पहले एक रियलिटी शो में भाग लिए थे जिसका नाम था शाबाश इंडिया। तो कैसे आप उनके कांटेक्ट में आए? एक्चुअली जब मैंने देखा कि मैंने पूरा डिक्शनरी याद कर लिया है और मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया है, तो लोगों ने मुझे बोला कि एक चैनल आता है GTV, उसमें शाबाश इंडिया आता है, तो क्यों ना आपको वहाँ जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया कि मेरे अंदर ये टैलेंट है और ये जो मुझे गुरुदेव ने मुझको दिया है वो मैं सबको देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव ने जो मुझको दिया है वो मैं सबको देना चाहता हूँ। क्यों ना हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बने। तो अभी पूज्य गुरुदेव ने बोला कि 2011 में 2011 में हमारा भारत देश फिर से करवट लेने वाला है विश्व गुरु की ओर। तो मेरा बस यही सेवा है कि हर एक इंडियन का जो मेमोरी पावर मैं इतना बूस्ट कर दूं कि फिर से जो गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया जिसे कहा जाता था, वो फिर से लोग कहेंगे और हमारा जो भारत देश है फिर से शक्तिशाली और सुपर पावर के रूप में प्रकट होगा। जो शाबाश इंडिया का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, बहुत अच्छा था। तो उन्होंने मुझसे काफी सारे वर्ड्स पूछे और आई रिकॉल एवरी वर्ड विद द पेज नंबर। अच्छा, जैसे मेरे को एंकर गायत्री ने आपको पूछा कि यंगस्टर क्या कर सकते हैं, हाँ, तो मैं यंगस्टर्स के लिए बता रहा हूँ। मैंने ये पुस्तक पढ़ा था जिसमें मेरे पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मचर्य के ऊपर बोला है। बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट्स है, क्योंकि देखिए ब्रह्मचर्य करने से हमारा जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक मैंने पढ़ा और मुझे गुरुदेव ने ये मंत्र दिया तो मुझे इतना योग्यता आया कि मैंने एक पुस्तक ही लिख दिया, जानिए आप भी हैं मेमोरी जीनियस, जिसे मेरे पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू ने ही इनॉग्रेट किया है। तो उन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ऋषि प्रसाद में आने वाले जो यौगिक और कॉन्सेप्ट्स थे, फॉर्मूलेस थे, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि एक भुलक्कड़ विद्यार्थी को आज मेमोरी मैन बना दिया है। पाश्चात्य संस्कृति का वानरीकरण करने वाले युवाओं को वैलेंटाइन डे की विनाशकारी आंधी से बचाने के लिए एवं भारतीय संस्कृति के पारिवारिक मूल्यों की पुनः स्थापना करने के लिए संत श्री आशाराम जी बापू ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है। वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस। वैलेंटाइन डे मनाकर गुमराह हो रही
किशोर एवं युवा पीढ़ी को विश्व वंदनीय परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव इस वैदिक सूत्र की महिमा बताकर उन्हें ज्ञान का प्रकाश दिया है। पूज्य बापूजी की प्रेरणा से देश भर में लाखों लाखों बच्चे एवं युवा अपने दैव तुल्य माता पिता का पूजन कर उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की उपस्थिति में आज हम सभी को यहाँ मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का परम सौभाग्य मिल रहा है। आइए सभी मिलकर इस परम सौभाग्य का लाभ लें। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। तिलक लगाऊं, हार पहनाऊं, तिलक लगाऊं, हार पहनाऊं, मेरी प्यारी मैया को दीप जलाऊं, पुष्प चढ़ाऊं, दीप जलाऊं, पुष्प चढ़ाऊं, वंदन करता हूँ उनको। भारत पुण्य धरा की महिमा निज आदर्श बनाऊं मैं, भारत पुण्य धरा की महिमा निज आदर्श बनाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरु
फरवरी है, अर्थात मातृ पितृ पूजन दिवस। आज के दिन सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने माता पिता का आप सदैव आदर करना, उनकी सेवा करना, उनको सदैव अपने साथ रखना, वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ देना। सब कुछ मिलेगा पर माता पिता नहीं मिलेंगे। इस घोर कलिकाल में माता पिता का आदर करने के पवित्र संस्कार हमें कहाँ से मिल रहे हैं? एकमात्र सद्गुरु के द्वार से ही। पूज्य बापूजी ने ही इस युग में मातृ पितृ पूजन दिवस की पहल करवाई और हमें माता पिता का आदर करना सिखाया। इसीलिए हम सब आज हमारे सद्गुरुदेव पूज्य बापूजी को हृदय से वंदन करते हैं। सा विद्या या विमुक्त बोलते हैं उच्च विद्या वास्तव में उच्च विद्या कौन सी होती है? प्रमाण पत्र संग्रहित करके हजारों लाखों लोगों का हक छीनकर बड़े धनी और बड़े सत्ताधीश बनना, ये उच्च विद्या का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उच्च विद्या का लक्ष्य ये होना चाहिए कि प्राणी मात्र में बसे हुए परमात्मा के नाते सभी का मंगल हो, सभी का उद्धार हो, सभी का कल्याण हो। हजारों हजारों की रोटी रोजी छीनकर बड़े धन के पहाड़ पर बैठना उच्च विद्या नहीं कहती, वो तो नीच विद्या है। सा विद्या भी मुक्त है। हजारों हजारों लोगों को बेरोजगार करके, हजारों लोगों की रोजी रोटी छीनकर बड़ा आदमी है, बड़ा अहंकार सजाना, ये उच्च विद्या नहीं। श्री रामचंद्र जी स्कूल में पढ़ते थे, गुरुकुल में हरिफाई करके, प्रतियोगिता करके दूसरों को नीचा दिखाकर बड़ा बनने की श्री रामचंद्र जी ने कभी चेष्टा नहीं की। आज प्रतिस्पर्धा डजनों सैकड़ों विद्यार्थियों को नीचा दिखाकर कोई ऊंचा बनना चाहता ही है। उच्च शिक्षा की प्रणाली नहीं। उच्च शिक्षा की प्रणाली है कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। भौतिक वस्तुओं का सदुपयोग करके औरों के आंसू पोंछे, जो दुखी हैं त्रस्त हैं उनके दुख में भागीदार, और जो सुखी है उनके सुख को देखकर संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे। उच्च विद्या ये है। मातृ पितृ देवो भव। गणेश जी ने मां शिव पार्वती का पूजन किया था। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। माता पिता का पूजन करने वाले संतान के ललाट पर तिलक करते हुए माता पिता कहते ओम 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 7 बार। ईश्वरी सत्ता जागे उसमें, इसलिए अश्मा भवतु, चट्टान की नाई अडिग रहना। जरा जरा बात में चिढ़ जाना, जरा जरा बात में दुखी हो जाना, जरा जरा बात में रूठ जाना, जरा जरा बात में घर से भाग जाना, जरा जरा बात में गंदी फिल्म देखने चले जाना, गंदी दोस्ती में चले जाना, ये नीच विद्या है। ओम 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 अश्मा भवा, तू अडिग रहना चट्टान की नाई। फिर 7 बार माता पिता बोलते हैं ओम 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 ओम। तू परशु भवा, विघ्न बाधाओं को, प्रतिकूलताओं को ज्ञान के कुल्हाड़े से, विवेक के करवट से काटने वाला बन। हिरण्यमस्तुंग भवा, तू सुवर्ण की नाई अपने आत्मा की चमक में चमकता रहे मेरे लाल, मेरी लाली।
ये उच्च विद्या है। ऋषि दर्शन। माता पिता एवं गुरुजनों के आदर की परंपरा हमें सांस्कृतिक विरासत के रूप में मिली है। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं, मुझे तो माता पिता तथा गुरुजनों की पूजा ही अधिक महत्वपूर्ण वस्तु जान पड़ती है। इस लोक में इस पुण्य कार्य में संलग्न होकर मनुष्य महान यश और श्रेष्ठ लोक पाता है। इस उत्तम कल्याणकारी परंपरा को हम लगभग भूल बैठे हैं। मातृ पितृ पूजन दिवस के द्वारा पूज्य श्री ने इसे पुनः प्रचलित करके देश और संस्कृति की रक्षा का महान कार्य किया है।